अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। तो वीडियो शुरू करते हैं। हजरत नूह का तज़किरा कुरान मजीद में 42 बार आया है। हजरत आदम की औलाद दुनिया में खूब बढ़ी और ये आहिस्ता आहिस्ता खुदा को भूलती गई, जिसने उसे पैदा किया था, जो उसे पालने वाला है, और शैतान के बहकावे में आने लगे, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा दिया था। शैतान के बहकावे में आकर वे लोग बूतों और सूरज और आग की इबादत करने लगे और एक खुदा के बजाय मिट्टी और पत्थर की बहुत सारी खुदा बना लिया। अपने हाथ से अपना खुदा बनाते, फिर उनसे मांगते। हालांकि ये मिट्टी और पत्थर के खुदा अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते थे, तो उनके लिए क्या करते हैं? अल्लाह ताला जो अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत रखता है, उसको ये कभी गवारा नहीं कि उसके बंदे शैतान के बहकावे में आकर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने लगे और उसकी सज़ा में मरने के बाद दोजख में जले। अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। उस जमाने में लोगों की उम्र बहुत बड़ी बड़ी होती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक अपनी कौम में वाज करते रहे कि ऐ लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और मेरा कहा मानो, वो तुम्हारा गुनाह बख्श देगा। लेकिन लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना और अपने कानों में उंगलियां दे ली और कपड़े ओढ़ लिए ताकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आवाज़ उनकी कानों तक न पहुँचे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत न हारी, वो बराबर समझाते रहे और कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से माफ़ी मांगो, वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से बारिश बरसाएगा ताकि तुम खूब अनाज पैदा कर सको और उसके जरिए से बड़े बड़े बाग पैदा कर देगा और इनमें नहरें पैदा कर देगा। तुम्हें माल व दौलत देगा और तुम्हें बेटा देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम खुदा को नहीं मानते? हालांकि उसने आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए। उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया और एक दिन उसी मिट्टी में तुम मिल जाओगे और फिर क़यामत के दिन उसी मिट्टी से तुमको दोबारा जिंदा करेगा। लेकिन लोगों ने अपने बूतों को नहीं छोड़ा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हम अपने बूतों को हरगिज न छोड़ेंगे। तुम्हारा कहना तो सिर्फ चंद गरीब लोगों ने माना और हम तो तुमको झूठा समझते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं जो तुमको नसीहत करता हूँ उसके बदले में मैं तुझसे माल व दौलत नहीं चाहता। और जो गरीब आदमी मुसलमान हुए हैं और अल्लाह पाक पर ईमान लाए हैं, उनको मैं अपने पास से तुम्हारे कहने से निकालूंगा नहीं। अगर मैं उनको अपने पास से निकाल दूं तो खुदा के अजाब से मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत नाइंसाफ हो जाऊंगा। उनके कौम के लोगों ने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे झगड़ा तो बहुत कर लिया। अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब से मुझे तुम डराते हो वो अजाब ले आओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह पाक चाहेंगे तो अजाब ले आएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को वही के जरिए से पैगाम भेजा, तुम्हारे कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके अलावा और कोई ईमान न लाएगा। तुम गम न करो, एक किश्ती बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म के मुताबिक किश्ती बनाना शुरू कर दी। तो जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरे तो उनको किश्ती बनाते हुए देखा तो उनका मजाक उड़ाने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनके मजाक के जवाब में कहते हैं, आज तो मजाक उड़ा लो, कल जब तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा तो उस वक्त हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिर अल्लाह ताला का अजाब उसके वादे के मुताबिक आया। जमीन से पानी निकलना शुरू हुआ, आसमान से बारिश आनी शुरू हुई। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, सभी जानवरों को एक एक जोड़ा किश्ती में सवार कर लो और जो लोग तुम्हारी बातों पर ईमान लाए हैं यानी मुसलमान हो गए हैं, उनको सवार कर लो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती में सवार होने वालों से कहा, अल्लाह ताला का नाम लेकर इस किश्ती में सवार हो जाओ और इसका चलना और ठहरना उसी के हाथ में है।
अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। किश्ती उन सब को लेकर लहरों में चलने लगी तो उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों का साथ मत दो। उसके बेटे ने कहा, मैं पहाड़ों पर चढ़ जाऊंगा, वो पानी से मुझे बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज खुदा के सिवा खुदा के अजाब से बचाने वाला और कोई नहीं है। इतने में दोनों के दरमियान एक पानी की लहर उठी और वो डूब गया। फिर अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल जा और आसमान को भी हुक्म दिया कि पानी बरसाना बंद कर दे। यहाँ तक कि पानी खुश्क हो गया और तमाम काफिर दुनिया से खत्म कर दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती कोहे जूदी पर ठहरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से अर्ज किया कि ऐ मेरे रब, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से है और आपका वादा सच्चा है। यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मतलब था कि ऐ अल्लाह ताला, आपने वादा फरमाया था कि तेरे घर वालों को तूफान से बचा लूंगा, फिर मेरा बेटा क्यों डूबा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, तेरा बेटा तेरे घर वालों में से नहीं था क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं थे। मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ऐसी बातें ना कर जो तेरे इल्म में नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से तौबा की और अपने कहने की माफ़ी मांगी। अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और हुक्म दिया कि ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत से दुनिया बढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता बाल बच्चे आबाद होते गए। यह सब लोग अल्लाह ताला की इबादत करते रहे। जमाना गुजरते गया और आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने फिर बहकाना शुरू कर दिया तो यह लोग अल्लाह ताला को भूलने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह ताला के इतने बड़े पैगंबर थे, अपने बेटे को उसके बुरे कामों की वजह से अल्लाह ताला के अजाब से बचा न सके। इस तरह ही हमारे माँ बाप भी अल्लाह के कितने बड़े बली क्यों न हो, अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं होंगे तो वे हमको अल्लाह ताला के अजाब से न बचा सकेंगे। इसलिए हमें अपने बुजुर्गों के नेक अमल का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कामों पे अमल करके नेक बनना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अगर तुम एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे तो उसका बदला हम तुमको देंगे, और एक जर्रा बराबर भी बुरा अमल करोगे तो वो भी तुम्हारे सामने आ जाएगा। इसलिए नेक अमल करते रहना चाहिए ताकि अल्लाह ताला के अजाब से बच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।